अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू शेरदिल आईटी एकेडमी। मेरा नाम उस्मान है और मुझे आईटी इंडस्ट्री में तकरीबन कुछ 22 साल के करीब हो गए हैं। और मैं तकरीबन कुछ 2015 से मल्टी क्लाउड की ट्रेनिंग्स ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर 24 ममालिक में दे रहा हूँ। और अब तक कुछ 8000 प्रोफेशनल्स को ट्रेन कर चुका हूँ मैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहें और आपके कैरियर को बूस्ट देती रहें। इस तरह की वीडियोस के अंदर मैं अपने एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ ताकि आप ना सिर्फ अपना राइट पाथ चुनें क्लाउड और मल्टी क्लाउड के हवाले से, उसके साथ साथ अपने इंटरव्यू को भी क्रैक कर सकें। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो है कि AWS के इंटरव्यू को कैसे क्रैक किया जाए। इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा और तकरीबन कुछ 10 से 15 सिनेरियो आपके सामने रखूँगा कि जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, रिमोट या फिज़िकल। नॉर्मली हम रिमोट की बात करेंगे जो पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ से बैठ के रिमोट जॉब्स देते हैं, अपवर्क पे फ्रीलांसिंग की जॉब्स आती हैं उस पर अपडेट करते हैं, या पाकिस्तान में जो जॉब्स आती हैं उसको अप्लाई करते हैं। तो उसमें इनिशियल क्या मांगा जाता है। अभी हम डेवॉप्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम मल्टी क्लाउड की बात नहीं कर रहे। इस वीडियो में मैं सिंगल क्लाउड यानी कि AWS से स्टार्ट करूँगा एंड देन फिर हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एंड ग्रेजुअली मल्टी क्लाउड और डेवॉप्स के इंटरव्यू को क्रैक करने की बातें करेंगे। AWS अगर आपने कर लिया है, अगर नहीं किया तो आप शेरदिल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी लाइव क्लासेस का पार्ट बन सकते हैं, जिसके अंदर हम एंड टू एंड कंप्लीट AWS की ट्रेनिंग हैंड्स ऑन लैब के साथ कराकर आपको मार्केट रेडी प्रोफेशनल बनाते हैं। नहीं टाइम है, आप हमारा लर्निंग पोर्टल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके मुंतज़िर हैं और इन रिकॉर्डेड लेक्चर्स की मदद से आप जो है अपने कैरियर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं और अपने इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। अब सवालात या क्वेश्चंस या सिनेरियो किस किस्म के पूछे जाते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। जब आप AWS की ट्रेनिंग अपनी कंप्लीट करते हैं खुद से या किसी एकेडमी से, तो भी आप इस काबिल डायरेक्टली नहीं होते कि आप किसी इंटरव्यू को क्रैक कर सकें, बट आप एज अ एसोसिएट या एज अ जूनियर क्लाउड इंजीनियर या एज अ सपोर्ट क्लाउड इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका पहला क्लाउड का इंटरव्यू होने जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप समझेंगे कि बेसिक क्लाउड की जो सर्विसेज हैं या उससे रिलेटेड जो जूनियर लेवल पर जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वो कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो पूछा जाता है वो ये होता है कि आपने AWS को ही क्यों चुना, आपने दूसरे क्लाउड को क्यों नहीं चुना, गूगल है, अलीबाबा है। तो इसका जवाब सिंपल ये है कि AWS का मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा है। हर 10 में से 6 से 7 कंपनीज AWS क्लाउड को यूज़ करती हैं। पाकिस्तान में मेजॉरिटी कंपनीज़ जो हैं, एक तो पाकिस्तान में अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, दूसरे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बिल वास्ता या बिला वास्ता यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो यूरोप मार्केट या US मार्केट को टारगेट करते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा AWS को पसंद और इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए मैंने AWS को चूज़ किया। ये आपका जवाब होगा। दूसरा सवाल, अच्छा ये वो सवालात हैं जो मैं पूछता हूँ या मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या मेरे जो स्टूडेंट्स जो सीनियर पोजीशन में पहुँच गए हैं वो इस तरह के सवालात पूछते हैं ताकि वो अपनी टीम के अंदर उस प्लेयर को लेकर आ सकें जो टीम बिल्डिंग कर सके, टीम प्लेयर हो और साथ चल सके। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये हो गया। अगला सवाल जो नॉर्मली पूछा जाता है कि इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे में क्या फ़र्क होता है। सिनेरियो वाइज आप इंटरनेट गेटवे कब लगाएंगे और नेट गेटवे कब लगाएंगे, इसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेट गेटवे आप नॉर्मली वहाँ लगाते हैं जहाँ पर आपको पब्लिक मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है जो इंडिविजुअल बेसिस पर चलनी है विदाउट एनी लोड बैलेंसर्स, विदाउट एनी ऑटो स्केलिंग। यानी कि आपने सिंपल एक सर्वर लगा के उसमें कोई एप्लीकेशन होस्ट कर दी और वो एप्लीकेशन लाइव है, यानी कि अपाची के ऊपर या IIS के ऊपर। अभी अपाची IIS क्या है ये हम आगे देखेंगे, लेकिन किसी भी वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशन को लाइव करके दुनिया भर के लिए एक्सेसिबल करने के लिए आपको इंटरनेट गेटवे का इस्तेमाल करना होता है इनिशियल लेवल पर, कि वो सर्वर इंटरनेट पर बात कर सके और आप इसको रिमोट कर सकें, यानी कि आप उसको बाहर से एक्सेस कर सकें वाया वेब ब्राउज़र, SSL, HTTP HTTPS के ऊपर, या फिर आप उसका रिमोट ले सकें, आप उसकी पटी एक्सेस ले सकें पोर्ट 22 के ऊपर या विंडोज़ पे 3389 के ऊपर, रैंडम पोर्ट्स के ऊपर आप ले सकें। उसके अंदर एक ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि जब आप इंटरनेट गेटवे लगा दें उसके बाद फिर सर्वर को सिक्योर भी करना होता है। उसका एक बेसिक तरीका होता है कि आप अपनी सर्वर की जो फायरवॉल है जिसको हम सिक्योरिटी ग्रुप कहते हैं उसके अंदर आप अपने ऑफिस की IP डाल दें, ठीक है, या जहाँ से एक्सेस करना वहाँ की IP डाल दें, आपका सर्वर सिक्योर हो जाएगा इनिशियल लेवल पर। ठीक है, ये दूसरा सवाल है। नेट गेटवे कहाँ इस्तेमाल होता है। नेट गेटवे हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हम सर्वर को
अलाउ करते हैं कि वो बाहर जाके इंटरनेट का ट्रैफिक ले ले, लेकिन उसको डायरेक्टली कोई एक्सेस ना करे, बल्कि वो किसी लोड बैलेंसर, किसी फायरवॉल के बैक साइड पर प्राइवेट आईपी के ऊपर हो और वहाँ से यूज़र ट्रैफिक आए और वो उसके ऊपर एक्सेस करे। उसके लिए हम यूज़ करते हैं नेट गेटवे के वन वे डायरेक्शन होती है। नेट गेटवे का मतलब है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जो कि नेट गेटवे की पब्लिक आईपी पब्लिक सबनेट के ऊपर लगता है। याद रखिएगा, नेट गेटवे बनता पब्लिक पर है लेकिन लगता प्राइवेट पर है। क्या मतलब है इसका? नेट गेटवे पब्लिक सबनेट पर बनेगा, पब्लिक आईपी लगेगी, लेकिन वो प्राइवेट राउट टेबल के राउट में ऐड होगा। जब आपका 0 का राउट होता है, डिफ़ॉल्ट राउट, उसके राउट टेबल के अंदर जो राउट डलेगा वहाँ नेट गेटवे आएगा, वहाँ इंटरनेट गेटवे नहीं आएगा। ठीक है, यह है दूसरे सवाल का जवाब। तीसरा, वो आपसे पूछ सकता है कि लाइट सेल की मशीन में और EC2 की मशीन में क्या फ़र्क हो सकता है? दोनों ही वर्चुअल मशीन है, तो AWS ने लाइट सेल क्यों लॉन्च किया जब EC2 मौजूद था? इसके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स हैं, कुछ फ़ायदे, कुछ नुकसानात, उसको समझते हैं। पहला ये है कि लाइट सेल के फ़ायदे देख लें। लाइट सेल एक तो फिक्स कंप्लीट पैकेज है, यानी कि अगर आप $20 के एक सर्वर लेते हैं, उसमें वन CPU, 2 GB रैम, 40 GB हार्ड ड्राइव, लिनक्स या विंडोज़, उसके अलावा 3 या 4 टेराबाइट की बैंडविड्थ, स्टोरेज, सब कुछ एक पैकेज के अंदर मिलता है। लेकिन नुकसान क्या है? लाइट सेल की मशीन ऑटो स्केल नहीं हो सकती, लाइट सेल की मशीन दूसरे रीजन में ट्रांसफ़र नहीं हो सकती अनटिल कि आप जो है उसका स्नैपशॉट ना ले लें प्रॉपर तरीके से और फिर मूव करें। तीसरा नुकसान ये होता है कि लाइट सेल की मशीन को आप अपग्रेड तो कर सकते हैं, डाउनग्रेड नहीं कर सकते, यानी कि 2 GB से 4 GB पर ला सकते हैं लेकिन वापस 2 GB पर नहीं ला सकते। लाइट सेल की मशीन EC2 पर मूव हो जाएगी लेकिन EC2 से वापस लाइट सेल पर नहीं आएगी। ठीक है ना? उसके अलावा लाइट सेल के अंदर आप ऑटो स्केलिंग नहीं कर सकते, लाइट सेल के अंदर उस तरह से लोड बैलेंसर लगा के टारगेट ग्रुप नहीं लगा सकते। होता है लोड बैलेंसर, लेकिन एक मिनिमम लेवल पर होता है। लाइट सेल के अंदर आप मल्टीपल VMs को एक लोड बैलेंसर का पार्ट नहीं बना सकते आप। ठीक है ना? तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर बनाएंगे भी तो वो इंडिविजुअल AMIs के ऊपर चल रही होंगी। ठीक है, तो ये फिक्स पैकेज उन लोगों के लिए जिनको इंडिविजुअल सर्वर चाहिए। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं, कोई अपना HRM चला रहा है, कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट चला रहा है, कोई फ्लाइट बेस्ड सिस्टम चला रहा है, कोई, ठीक है ना, कुछ अपनी थर्ड पार्टी कुछ एप्लीकेशन चला रहे हैं, लेकिन ना वो बढ़ते हैं ना घटते हैं, वो फिक्स रहते हैं। उनके लिए है लाइट सेल। EC2 किसके लिए है? जहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। मशीन एक्टिव डायरेक्टरी का पार्ट हो सकती है, लाइट सेल नहीं हो सकता। मशीन प्राइवेट सबनेट पर चलेगी, लाइट सेल का कोई सबनेट ही नहीं होता। मशीन में इंटरनेट गेटवे, नाइट गेटवे लगा सकते हैं, लाइट सेल में ना इंटरनेट गेटवे होता है ना नाइट गेटवे होता है। मशीन के ऊपर आप फायरवॉल लगा सकते हैं सिक्योरिटी ग्रुप की और उसके अंदर अपनी मर्जी से सेटिंग कर सकते हैं। लाइट सेल में बहुत बेसिक लाइट सेल की फायरवॉल होती है। उसके अलावा ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग के साथ साथ आप डेटाबेस RDS वगैरह नहीं कनेक्ट कर सकते हैं। आप S3 बकेट को प्राइवेटली एक्सेस के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते, आपको इंटरनेट के थ्रू करना पड़ेगा। इनबाउंड आउटबाउंड जो फायरवॉल्स है वो EC2 में होती है, लाइट सेल में नहीं होती। इस तरह के सवालात के जवाब देकर आप मुतमईन कर सकते हैं वहाँ पर। ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करेंगी। ठीक है, ये मैंने कुछ 3-4 सवालात बता दिए। उसके अलावा एक लास्ट सवाल आपको बता देता हूँ मैं, बेसिक जॉब के लिए, फिर इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी इंशाल्लाह हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि AWS बहुत बड़ी दुनिया है। मैं पहले उसको कवर करूँगा, फिर इंशाल्लाह गूगल पे जाऊँगा, फिर एज़्योर, फिर अलीबाबा, इस तरह से डिफरेंट डोमेन को कवर करूँगा। अभी मैं एक सपोर्ट जॉब की बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपकी मशीन बनानी बंद करनी। तो एक सवाल इसके अंदर और वो पूछ सकता है आपसे कि नेटवर्क ACL में और सिक्योरिटी ग्रुप में क्या फ़र्क है। तो याद रखिएगा, नेटवर्क ACL जो होता है वो स्टेटलेस होता है, उसमें इनबाउंड अलग होता है, आउटबाउंड अलग होता है और वो सबनेट लेवल पर चीज़ों को ब्लॉक करता है। जबकि सिक्योरिटी ग्रुप में अंदर आप सिर्फ पोर्ट्स को अलाउ करते हैं, डिनाई नहीं कर सकते। उसके अंदर इम्प्लिसिट डिनाई होता है बाय डिफ़ॉल्ट। वो आप पोर्ट्स को खाली अलाउ कर सकते हैं और सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि वो इंटायर सबनेट को बजाय सिर्फ एक सर्वर के ऊपर पर्टिकुलर IP को या पोर्ट को डिनाई रोक सके। ठीक है ना, या सॉरी अलाउ कर सके। डिनाई तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो। ठीक, तो ये कुछ सवालात थे, उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 और बकिया लेकर आऊँगा, लेकिन ये वीडियो स्पेशली आपकी पहली जॉब के लिए है, AWS सपोर्ट इंजीनियर की। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू।